डबल मर्डर में शामिल हत्यारों के डबल हाफ एनकाउंटर के बाद उग्र परिजनों ने दोनों की जान लेने की मांग कर औंढियार तिराहे पर किया 4 लेन जाम। खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी में हुए दोहरे हत्याकांड के 2 नामजद आरोपियों का पुलिस द्वारा बीती रात हाफ एनकाउंटर के बाद शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा और करणी सेना के जिलाध्यक्ष के साथ ग्रामीणों द्वारा घंटों किए गए उग्र प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन बुरी तरह हाँफ गया। इस दौरान गांव में कई घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद उग्र ग्रामीण औंढियार तिराहे पहुंचे, जहां मृतकों के शव बीच सड़क पर रखकर गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे जाम कर दिया। बदमाशों को जान से मार देने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने एक भी वाहन को इस दौरान जाने नहीं दिया। प्रदर्शन के बीच वहां से निकलने का प्रयास कर रहे कुछ लोगों की बाइकों को आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। लगभग 1.5 घंटे बाद युवा नेता नितेश सिंह भोनू सहित अन्य संभ्रांत जनों के समझाने पर प्रदर्शनकारी किसी प्रकार शांत हुए। बाद में उन्होंने क्षत्रिय महासभा युवा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र दिया, तब जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ। शवों की अंत्येष्टि के दौरान स्मशान घाट पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी पहुंचे और परिवार से संवेदना प्रकट की। आपको बता दें कि उचौरी स्थित एक बगीचे में शुक्रवार को चिलौना कला निवासी अमन चौहान और अनुराग सिंह को सिर में गोली मारकर दिन दहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद समूचा पूर्वांचल दहल गया। आनन फानन में घटनास्थल पर पीएससी की 2 कंपनियों सहित कई थानों की पुलिस फोर्स भी भेजी गई। एसपी सिटी के प्रयासों के बाद घटना के लगभग 3.5 घंटे बाद पुलिस शव कब्जे में ले सकी थी। रात में ही शवों का पोस्टमार्टम कराकर गांव वापस भेज दिया गया था। देर रात तक आईजी जोन सैदपुर कोतवाली में बैठकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कार्रवाई की मॉनिटरिंग करते रहे। इधर घटना के बाद पूरे गांव में मरघट जैसा सन्नाटा पसर गया था। केवल पुलिसकर्मियों के बूटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। घटना से बुरी तरह हल्कान, सैदपुर और खानपुर पुलिस ने रात में ही 2 नामजद हत्यारोपियों उचौरी निवासी मिराज कासिम और अंकित सोनकर का हाफ एनकाउंटर कर दिया था, जिसका पता जब ग्रामीणों को चला तो वे आक्रोशित हो गए और कहने लगे कि पशु तस्करों और चोरों का भी हाफ एनकाउंटर होता है। दोनों हत्यारों को तो सिर में गोली मारनी चाहिए थी। बाद में इसी मांग के साथ उन्होंने गांव में ही जमकर बवाल काटा, जिसकी सूचना मिलने पर फिर से कई थानों की फोर्स वहां भेज दी गई। इस बीच अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा व करणी सेना के जिलाध्यक्ष भी घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन करते हुए फुल एनकाउंटर की मांग के साथ ही दोनों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, असलहों के लाइसेंस और डीएम को गांव में बुलाने की मांग करने लगे। उनकी मांग के साथ घंटों तक अर्थियों पर कफन लिपटे शव जमीन पर पड़े रहे। घंटों बाद सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष प्रदर्शनकारी उचौरी से मीलों दूर पैदल चलते हुए औंढियार तिराहे पहुंचे। वहां हाईवे के दोनों लेन में शवों को रख दिया, साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर पूरे हाईवे पर प्रदर्शनकारी बैठ गए। यहां तक कि वहां मौजूद सर्विस लेन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और वहां भी कतार में बैठ गए। इस बीच एक प्रदर्शनकारी खुद को मृतक का मौसेरा भाई बताते हुए अधिकारियों को अपशब्द बोलते हुए वहां से निकलने का प्रयास कर रही बाइकों को पलटने लगा, जिससे वहां कुछ समय के लिए भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच वहां खानपुर सहित सैदपुर, बहरियाबाद, जखनिया, सादात, सादियाबाद, नंदगंज सहित कुल 9 थानों की पुलिस फोर्स और 2 सर्किल के क्षेत्राधिकारियों के साथ एसपी सिटी और एडीएम दिनेश कुमार भी पहुंच गए, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को पूरा किए बिना शव अंत्येष्टि के लिए ले जाने को तैयार नहीं हुए। सड़क जाम के दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। यात्री बसों में सवार लोग गर्मी से बिलबिला उठे। वहीं दूसरी ओर सड़क पर पड़े शवों से गर्मी के चलते दुर्गंध भी आनी शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर सिंह, युवा नेता नितेश सिंह भोनू इत्यादि ने वहां पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया। जहां नितेश सिंह ने कई प्रदेश स्तर के जिम्मेदारों से बात कराई तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने जिलाधिकारी से परिजनों की बात कराई। तब कहीं जाकर आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे एडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक सौंपा और जाम समाप्त किया। वहां से पुलिस सुरक्षा में शवों का अंतिम संस्कार कराया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के दूत बनकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जौहरगंज स्थित स्मशान घाट पहुंचे। वहां दोनों मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की संवेदना मृतकों के परिवार के साथ है। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से उनके साथ खड़ी है। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए के मुआवजे और नौकरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2 मौतों के बाद 20 लाख के दायरे में उन्हें मत बांधिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं परिजनों को मुख्यमंत्री से भी मिलाऊंगा। परिवार पूरी तरह से संतुष्ट होगा, यह मेरा वचन है। वहीं हत्यारों के फुल एनकाउंटर की मांग पर उन्होंने कहा कि समाज और देश कानून और संविधान से चलता है। हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, साथ ही उनकी मानसिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अखिलेश यादव द्वारा घटना पर पोस्ट करने को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति अब केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित हो गई है। आज योगी सरकार के कानून राज को पूरा विश्व मान चुका है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने की मांग पर उन्होंने कहा कि कानूनी दायरे में रहकर हर संभव कार्रवाई की जाएगी।
घटना बड़ी है, दुखद है। सरकार की पूरी संवेदनशीलता पीड़ित परिवार के साथ है। अमन चौहान और अनुराग सिंह जो एक युवा थे, कुछ अपराधियों ने कल गोली मारकर उनकी हत्या की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बाकी जो लोग भी बचे हैं उनके खिलाफ भी सरकार और प्रशासन हम ऐसी कार्रवाई कराएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि कैसी कार्रवाई सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है। मंत्री जी, परिजनों की मांग है कि उनका फुल एनकाउंटर किया जाए, दोनों बदमाशों का। समाज और देश कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के आधार पर। हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। परिवार पीड़ित है, नए लड़कों की जान गई है। हम उनकी मानसिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। आज मैं यहाँ घाट पर आया हूँ अंतिम संस्कार में। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को पता लगा तो उन्होंने हमें भेजा है। अभी बाकी जो अपराधी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर लें। आज अंतिम संस्कार बीत जाएगा, किसी दिन बीच में मैं फिर आऊँगा, फिर परिवार के साथ बैठेंगे। परिवार, मैंने शुरू में कहा कि परिवार जो पीड़ित परिवार है, सरकार उनके साथ खड़ी है। मंत्री जी, परिवार जो है अभी 20 लाख रुपए मुआवजा की मांग और सरकारी नौकरी, साथ ही सुरक्षा की भी मांग कर रहा है। परिवार डरा सहमा। मैं ये कहता हूँ कि 20 लाख को क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं, एक दायरे में क्यों रोक रहे हैं? परिजनों को जरूरत पड़ेगी तो मैं परिजनों को ले जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। पीड़ित परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट होगा, ये मेरा आप सभी लोगों से वायदा है। गाजीपुर की सम्मानित जनता से भी मेरा वादा है। और जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाली उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी। मंत्री जी, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि योगी जी के 0 टॉलरेंस नीति पर इस घटना को मेंशन करते हुए। अखिलेश जी सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी राजनीति सीमित हो गई है और ट्विटर खेलते हैं। अब इस मौके पर हम उनकी सरकार के कारनामों को नहीं आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो उचित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को स्थापित किया है, कानून का राज जिस तरह से स्थापित हुआ है, उसके लिए किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। पूरी देश दुनिया जानती है। आप पूरे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रशंसा हो रही है। मंत्री जी, आप यहाँ क्या सुनिश्चित मान सकते हैं कि बुलडोजर चलेगा इस बार? संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में और उसके आधार पर जो भी कार्रवाई है सब सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। अभी सर, कल जो कानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरी गांव में कबर मर्डर हुआ था, उसको लेके ग्रामीणों ने आज सौ रखकर वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे को जाम किया। क्या उनकी मांग थी? और अभी देख रहे जाम खत्म हुआ, किस मांग पे जाम समाप्त हुआ? उनकी 2 मांगे थी। एक तो जो अपराधी कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जिसपे पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों को किस तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी मांग थी कि उनको आर्थिक सहायता, उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता दिया जाए, उनके परिवार को नौकरी की मदद दी जाए। तो जिसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अनुरोध कर रहे हैं। क्या मांग में क्या है? वो परिवारों को 20-20 लाख रुपए की मांग की गई थी। और अभी सर, कल जो